प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। साद मलिक साहब, ये फरमाइएगा, अगर ये डिक्लेरेशन निकल आते हैं, क्योंकि अब तो फॉर्म्स खोले जा रहे हैं ना, और अगर 81 जो उनके MNAs हैं और उन सब के अगर फॉर्म खुल जाते हैं और उसके अंदर किसी ने लिखा हो कि जी हमारा ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है और उसकी बुनियाद पर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, तो केस की पोजीशन चेंज नहीं हो जाएगी? बगैर ये लग रहा है कि मेजॉरिटी जो है वो ये कह सकती है। 35 के करीब लोग हैं वैसे अभी भी। नहीं, एक भी अगर निकल आया जो सब, तो क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जो इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि कम से कम एक MNA होना जरूरी है। ठीक है। तो अगर एक भी इस तरह निकल आया तो जो इंटरप्रिटेशन बगैर मेजॉरिटी जजेस की है वो इस तरफ जाएगी, कंप्लीट जस्टिस की तरफ, कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर सकते हैं। फिर उसका मैकेनिज्म क्या होगा, लेकिन जस्टिस काजी फैसला अभी तक वो जो है वो बड़े क्लियर हैं। वो कहते हैं जी PTI वाले जब उन्होंने खुद ही अप्रोच नहीं किया, दे मिस द ट्रेन, अब उनको नहीं, ये नहीं है कि जी अब हम रिलैक्सेशन दें। लेकिन इसमें एक सवाल ये मलिक साहब बनता है कि फ़र्ज़ कर लें कि मेरा ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, मैंने फॉर्म में लिखा हुआ है जी कि मैं PTI की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन जब मैं इलेक्ट होके आया, मैं आज़ाद ही इलेक्ट होके आया, तो मैंने सुनी इत्तेहाद कौंसल अगर मैंने ज्वाइन कर ली तो मैंने अपना हक जाहिर ही कर बैठा मैं कि मेरा। देखिए वो उसकी वजह यही आ रही है कि इलेक्शन कमीशन की गलत इंटरप्रिटेशन। अगर इलेक्शन कमीशन इनको सबको PTI का कैंडिडेट डिक्लेयर कर दी, रिटर्न कैंडिडेट, और फिर तो इनको जरूरत ही नहीं थी सुनिए था। वैसे इनको जो है वो बार बार बताया भी गया था कुछ लोगों की तरफ से, और उनकी ये था कि जी आपको सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या वादुल मुस्लिमीन जाने की जरूरत नहीं है, आप इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दें। क्योंकि ये जस्टिस काजी फैसल ने जब ये केस चल रहा था रिजर्व सीट वाला जो मामला अगर आया तो फिर आप आइएगा, हम देख लेंगे। वो क्लिप बेशक अभी भी वायरल भी है, वो ये इनको इलेक्शन कमीशन से रुजू करना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन वादे तौर पर इनके रिजेक्ट करता, फिर सुप्रीम कोर्ट जाते, तो ये ज्यादा जो एक हुज्जत थी ये खत्म हो जाती। तो खैर अभी भी सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार है। असल बात जो सब ये नहीं है, मसला ये है कि अगर ये सीटें जो 23 MNAs की मिलती हैं हुकूमत को, हुकूमती पार्टीज को, तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होगी, और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होने जा रही है जजों के हवाले से। अब उस जजेस में कुछ जजेस जो है वो अग्रीव्ड है, कुछ बेनिफिशियरी है उसको। ठीक है, तो ये इस कंटेक्स्ट में भी चीजों को देखना बड़ा जरूरी है। तो ये जो फैसला है ये सेपरेट होगा आपका ख्याल है? बज़ाहिर ये लग रहा है मे बी, क्योंकि इस वक्त तो आज की डेट में तो जस्टिस काजी फैसला बज़ाहिर ये था कि उनका जो व्यू था वो मेजॉरिटी में लग रहा था। वो स्ट्रांग है। हाँ, दूसरी नहीं, उनके जो मुखालिफ हैं वो स्ट्रांग मेजॉरिटी में, और इसी वजह से केस भी अब लंबा थोड़ा एडजर्न हुआ है तो मंडे तक। हालांकि कहा गया था कि 2 दिन में इसको कंक्लूड होना है। तो देखते हैं कि अब क्या सूरत हाल है। गवर्नमेंट भी बड़ी कॉन्फिडेंट है, तो अगर ये भी हो सकता है कि जस्टिस काजी फैसला मेजॉरिटी के साथ शामिल हो जाए और यूनानिमस हो जाए इनके हक में। अगर नहीं होगा तो ये है कि कम से कम जो 5 इनके साथ जो सपोर्ट चाह रहे हैं कि PTI को मिलनी चाहिए वो तो स्टैंड करेंगे पक्का। ठीक। अच्छा, वैसे ये फरमाइए अफनान साहब कि ये जो एक तासुर है कि आप कोई आईनी तरमीम लाना चाहते हैं, उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, 78 सीटें अगर होंगी आपके पास तो 2/3 मेजॉरिटी आ जाएगी, और उसमें जजिस से रिलेटेड कोई आप अमेंडमेंट करना चाहते हैं, जैसे उनकी मुद्दत मुलाजमत में इजाफा करना चाहते हैं, तो उस लिए ये सब कुछ हो रहा है। तो आप ये वैसे अपनी पिटीशन वो वापस ही ले रहे हैं अपनी तजवीज़? देखिए, ये तजवीज़ जो है ये ज़ेरे गौर ज़रूर है, इसके ऊपर ज़रूर बातचीत हुई है, मगर इसके ऊपर कोई अभी तक कोई ड्राफ्ट मूव नहीं हुआ लेजिस्लेशन का। तो ये ज़रूर है, कुछ लोग समझते हैं कि जी रिटायरमेंट डेट बढ़ा दी जाए, 65 साल कर दी जाए, उससे जो है वो जो प्रेशर आता है एक्सचेकर के ऊपर वो कम होगा। ये एक राय ज़रूर मौजूद है, लेकिन जब ये कभी आएगी तो फिर उसके ऊपर ज़्यादा बात हो सकती है कि इसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मेरा ये ख्याल है कि जजों को इससे साइड पर रख के कानून के मुताबिक फ़ैसला देना चाहिए। ज़रूर लोगों के मफादात होते हैं, लेकिन हमें मुनासिब कौम ये बात समझनी चाहिए कि अगर हम अपने मफादात को फॉलो कर सकते हैं या कानून को कर सकते हैं, दोनों चीज़ों को नहीं कर सकते। वैसे आप कानूनी और आईनी चीज़ों को साइड पर रख के इखलाकी तौर पर क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ज्यादती नहीं हुई सारे मामले? देखिए, मैं एज अ पॉलिटिकल वर्कर ये समझता हूँ कि वो जो इन्होंने लेजिस्लेट किया था इनको नहीं करना चाहिए था। ठीक है, वो इन्होंने किया हमारे लिए था, वो लग इनके ऊपर गया, हुआ ये है। ठीक। तो वो बदकिस्मती है कि ये इस तरह हुआ है। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि मैदान में सियासतदानों को मुकाबला करना चाहिए और ये इस तरह के मामलात को नहीं करना चाहिए। लेकिन अब एक चीज़ हुई है, वो वाटर अंडर द ब्रिज है, हम उस पर क्या कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, फरमाइएगा सर नईम साहब के ये पार्टी के अंदर हो क्या रहा है आपका? ये नया ग्रुप बन गया, सुना है 27 लोग आ गए उसके अंदर, और वो कह रहे हैं कि सारे वकला को निकालें इससे।
अच्छा, मैं तो नहीं सुना कि कोई वकला के हवाले से बात हुई है या अभी लड़ाई तक किस चीज़ की? ग्रुप सामने कोई नहीं, मेरे तो आया, मैंने भी ये जराए से खबरें टीवी चैनल के ऊपर ही सुनी है, अदरवाइज प्रैक्टिकली तो शानदाना गुलजार और साहब ने वैसे कहा है। हाँ। तो जराए की तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि हो रहा है। नहीं देखें, अगर आप देखें ना तो तमाम जमातों में कोई इख्तलाफात इंटरनल होते रहते हैं, रहनुमाओं के होते रहते हैं, किसी की कोई, अगर आप देखें ना PMLN की, तो आप देखेंगे कि पंजाब के अंदर फंड्स का पीपल्स पार्टी को देखें तो उनके अंदर भी कोई ऐसी स्टेटमेंट्स आती रहती हैं, तो वो इख्तलाफ होते रहते हैं। लेकिन इंशाअल्लाह ताला मुतहद हैं और इमरान खान के विजन के ऊपर सारे जो हैं वो कायम है, और खान साहब की रिहाई के लिए, मैंडेट की वापसी के लिए, ये रूल ऑफ लॉ की जंग जो है ये जारी रहेगी। वैसे दूसरा ग्रुप जो वो कह रहा है कि आप लोग नहीं चाहते कि इमरान खान साहब रिहा हों, क्योंकि जब वो रिहा हो जाएंगे तो आप सब लोग फारिग हो जाएंगे, तो वो चाहते हैं कि किधर से इसीलिए फारिग हो केसेस जाएंगे? को लिंगरान किधर से करते फारिग जा रहे किधर हैं। से फारिग हो जाएंगे? वो पार्टी से है, यानी पार्टी से फारिग हाँ, तो साइड पे। तो खान साहब वो ने importance वो नहीं खान रह साहब जाएगी ने तो स्पोक पर्सन लगाया, खान साहब ने सबको खुद टिकट्स दिए, खान साहब ने जब वो बाहर थे और सारा उनके होते हुए तो ज्यादा वो था, और खान साहब हैं तो सब कुछ है। अगर आप कहें ना कि खान साहब को माइनस करने की जो कोई बात भी करता है, तो खान साहब के बगैर जो ये कहता है ना कि कोई और माइनस कर रहा है, उनके बगैर ना वो खुद है और ना कोई और है, क्योंकि वो है तो वो सब कुछ है, और उसी की वजह से आज सारे जो हैं वो कोई MNA, कोई MPA, कोई सारा बना बैठा है, उसके बगैर क्या हो सकता है? वोट उसका है, लोग उसे उसके पीछे खड़े हैं। ये जितने भी सारे जीते हैं, जितने भी सारे आप देख लेना कि कितने बड़े बड़े नाम थे, परवेज खटक जी अपने हल्के से हार गए, आपने देखा जहांगीर तरीन किधर गए, वो किधर गया, अलीम खान को 15-16 अरब रुपए उसने अपने हल्के के अंदर लगा दिए, लेकिन 17,000 वोट हुए, और जो जिसको 87,000 मेरे अली इजाज वोटर, वो आज बेचारा जो है वो फॉर्म 45 लेकर फिर रहा है। तो फर्क कोई नहीं पड़ा पार्टी में, डिवीजन कोई नहीं है। नहीं देखिए, मैं वो कह रहा हूँ ना कि इख्तलाफ किसी के साथ हो सकता है, ठीक है, लेकिन इसका इतना मतलब serious ये नहीं नहीं है, इतना है, serious ये नहीं नहीं है कि कोई पार्टी जो है वो टूट गई है। इमरान खान है पार्टी, PTI इमरान खान है, उसके बाद तो बाकी सारे आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने खुद करना, अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी में